बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। श्री राधे। वृंदावन में रास रचावे, गोपी जन को मन हर्षावे। वृंदावन में रास रचावे, गोपी जन को मन हर्षावे। वो राधा रमण गोपाल मेरो है। वो राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे। जय जय श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर करते हुए श्री राधे। जमुना तट पर मुरली बजावे, मधुरी मधुरी तान सुनावे। जमुना तट पर मुरली बजावे, मधुरी मधुरी तान सुनावे। जमुना तट। श्री राधे। जय हो।
श्री राधे। जय श्री कृष्ण। गंगा जी के पावन तट पर आनंद कंद परमात्मा में तल्लीन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, 8वें स्कंद को मनवंतर स्कंद कहा गया है। स्वायंभुवस्येह गुरु वंशोऽयं विस्तारात् श्रुतः यत्र विश्व सृजां सर्गो मनुनन्यान् वदस्वनः यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मोस् तानि नो वद शृण्वता। राजन, 8वें स्कंद को मनवंतर स्कंद कहा गया है। अब प्रश्न होता है, महाराज मनवंतर किसे कहते हैं? तो मनवंतर का अर्थ हुआ समय का विभाग। इंग्लिश में कहे तो डिपॉजिट, डिपार्ट करना, अलग अलग विभागों में बांटना। जैसे 1 घंटे को हम कई रूपों में कहते हैं, भैया अभी 7:45 हुई है, फिर कहते हैं 8 बज गई है, 8:15 हुई है, 8:30 हुई है। तो उसी प्रकार से मनवंतर जो है वो समय का विभाग है। जैसे लगभग 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 4,32,000 वर्ष का केवल एक कलयुग है। कलयुग से दुगुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। ये चारों युग मिलकर एक चतुर्युगी कहलाता है। लगभग ऐसी 71 चतुर्युग, 71 ऐसी लगभग 71 चतुर्युग मिलकर एक मनवंतर का समय होता है। और ऐसे 14 मनवंतर जब मिलते हैं तब जाकर एक कल्प होता है। और एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का केवल एक दिन, रात नहीं, सिर्फ दिन। और ऐसे ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तब मेरे नारायण का एक दिन पूरा होता है। मन में विचार कीजिए, हम 100 साल नहीं जी सकते। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इससे दुगुना द्वापर, त्रिगुना त्रेता, चौगुना सतयुग, ये चारों जब मिलते हैं तब एक चतुर्युग। ऐसी 71 चतुर्युगी मिलती है तब एक मनवंतर। ऐसे 14 मनवंतर मिलते हैं जब एक कल्प। और ऐसे एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूरे होते हैं तब मेरे नारायण का एक दिन पूरा होता है। मेरे नारायण की पलक झपकती है। अभी जो वर्तमान कल्प चल रहा है उसके अंतर्गत यह 7वां मनवंतर है, जिसे हम वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। पूजा बोलते हैं, संकल्प करते हैं तब कहते हैं ना, अद्य पूर्वोचादुम विशेषण विष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। कहते हैं ना वैवस्वत मनवंतर। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। सभी मनवंतर के अलग अलग मनु होते हैं, अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग सप्त ऋषि होते हैं। तो राजन, पहले मनवंतर का नाम है स्वायंभू मनवंतर, दूसरे मनवंतर का नाम स्वारोचिष मनवंतर, जिसके मनु भी स्वारोचिष मनु थे। तीसरे मनवंतर का नाम उत्तम, और ये उत्तम वही है जो ध्रुव जी महाराज के भाई थे, प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र। चौथे मनवंतर का नाम तामस, और इस तामस मनवंतर में मनु भी तामस ही थे।
ये भी प्रियव्रत जी महाराज के ही पुत्र थे। राजन, इसी चौथे मनवंतर में गज और ग्राहक की लड़ाई हुई थी और गज की पुकार पर हमारे नारायण दौड़ कर आ गए थे। राजा परीक्षित जी ने जब यह श्रवण किया कि महाराज, गज की पुकार पर नारायण दौड़ कर आए, ये कैसे हो सकता है? हजारों सालों से जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उनकी पुकार पर कभी हमारे नारायण आए नहीं, और एक तामस योनि में, पशु योनि में गए हुए गज की एक पुकार पर हमारे नारायण दौड़ कर आ गए। ये कैसे हो सकता है प्रभु? और अगर ये हुआ है तो ये कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, ये ग्राह कौन था, ये गज कौन था, ये मुझे गुरुजी थोड़ा विस्तार से सुनाओ। एक बात बतलाता हूं आपको, जिस प्रकार से राजा परीक्षित जी महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं ना, गुरुजी ये कथा मुझे थोड़ी विस्तार से सुनाओ। राजा परीक्षित जी ऐसे नहीं कह रहे हैं, अच्छा ये बताओ तो गज कौन था, परीक्षा नहीं ले रहे हैं। अपनी कथा में कई बार ऐसा भी होता है, भक्त आते हैं, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ महाराज बताओ तो करदम जी कहां से आए? ब्रह्मा जी के तो मानस पुत्र 10 ही थे। करदम वो जिज्ञासु की तरह होना चाहिए, परीक्षक की तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके हृदय में श्रद्धा रहेगी ना, उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। सबसे पहले ही दिन, पहले ही सत्र में क्या बात आई थी कि उद्धव जी महाराज को भी मेरे कन्हैया ने भागवत जी का उपदेश नहीं दिया। उद्धव जी रोज कहते थे, अरे कन्हैया उपदेश दो, अरे कन्हैया उपदेश दो, नहीं दिया। उद्धव जी ने जब मेरे कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया, जिज्ञासा रखी, श्रद्धा रखी, तब मेरे कन्हैया ने योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवः निश्चेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। ऐसा नहीं है कि महाराज को ये नहीं मालूम है करदम जी कहां से आए। यहां पर मूल बात यह बताई जा रही है कि जिज्ञासा की तरह अगर हम किसी से कुछ प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर भी आपको प्राप्त होता है, नहीं तो फिर उत्तर भी प्राप्त नहीं होता है। करदम जी छाया पुत्र है। ब्रह्मा जी की जो मानसिक सृष्टि हुई थी उसमें 10 पुत्र थे, उसमें करदम जी का नाम नहीं था। फिर कहा जाता है स्वयंभू मनु महाराज प्रकट हुए, स्वयंभू मनु के देवहूति पुत्री हुई, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, लेकिन करदम जी तो सच में थे ही नहीं, तो फिर करदम जी का विवाह कैसे हुआ, करदम जी आए कहां से? यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। करदम जी छाया पुत्र है। जब ये 10 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र तपस्या करते थे ना, तो सूर्य की छाया गिरने से, सूर्य के प्रकाश से इनकी जो छाया गिरती थी ना, उससे करदम जी का प्रादुर्भाव हुआ। तब करदम जी आए और उस समय देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ हुआ। तो कोई भी जिज्ञासा रखे बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, श्रद्धा रखे बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आज राजा परीक्षित जी महाराज भी जिज्ञासा रख रहे हैं, गुरुदेव ये कैसे हुआ, ये गज और ग्राह थे कौन? और यह भी बात है गुरुजी, आप स्वयं कहते हैं कि ये ऋषि मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या की, इन मुनि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, फिर भी भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। और एक गज जो तामस योनि में गया हुआ है, उसकी आवाज पर मेरे गोविंद दौड़ कर आए। ये कथा मुझे थोड़ी सी विस्तार से सुनाओ प्रभु, क्या बात है, क्या हुआ था?
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन आसीत गिरिवरो राजन स्त्री कुटैति विश्रुतः क्षीरो देना मुत श्रीमान योजना युतम मुच्छ्रितः। राजन, क्षीर सागर से घिरा हुआ एक त्रिकुट नाम का पर्वत था, जो क्षीर सागर से घिरा हुआ था। उस पर्वत की तराई में बड़ा ही सुंदर वन था, बाग बगीचा था। उस वन में खूब सारे वन्य जीव रहते थे। तो उसी में एक हाथी और हथीनियों का झुंड भी रहा करता था, और हाथी और हथीनियों के झुंड में एक मदमस्त गजराज भी था। जिस प्रकार से गाय और बैलों के झुंड में सांड होते हैं, उसी प्रकार से हाथी हथीनी हाथी के बच्चों के बीच में यहां पर एक मदमस्त गजराज था। उस एक गजराज में 1000 हाथी के जितनी क्षमता थी। एक बार अपने साथ के हाथी और हथीनियों को लेकर वह गजराज पास के सरोवर में स्नान करने, जल क्रीड़ा करने गया। जिस प्रकार से हम छुट्टियों में जाते हैं ना, छोटे छोटे बालक जाते हैं छुट्टियों में, माता पिता उन्हें घुमाने के लिए ले जाते हैं। आजकल तो वो क्या नए नए कुछ बन गए हैं, क्या बने महादेव जी, स्विमिंग पूल, वो नए आधुनिक जमाना है। पहले जाते थे सरोवर पे, गंगा स्नान पे, यमुना जी में। आजकल छुट्टी होती कहते चलो वो कहाँ, स्विमिंग पूल चलते, स्विमिंग पूल। किस लिए जाते हैं? तो क्रीड़ा करने, खेलने जा रहे हैं महाराज। अरे अगर खेलने ही जाना है, क्रीड़ा ही करने जाना है, तो क्यों नहीं हम गौशाला जाए, गौ माता के छोटे छोटे बछड़ों के साथ खेले, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनके साथ क्यों नहीं हम क्रीड़ा करें। तो ऐसे ही वह गजराज भी मन में विचार करके गया कि आज हम जल क्रीड़ा करेंगे। अब सब हाथी हथीनी सरोवर पर पहुंचे, एक दूसरे पर सूंड के द्वारा जल उछाल रहे हैं, फुहार मार रहे हैं, जल से खेल रहे हैं। संयोगवश प्रारब्ध की प्रेरणा से उस जल में एक बलवान ग्राह रहता था, जिसे हम मगरमच्छ कहते हैं। वह ग्राह उस जल में रहता था। उसे क्रोध आया कि अरे मेरे इस सरोवर में आकर ये क्रीड़ा करने वाला कौन है। वह क्रोध में आकर उसने उस गजराज के पैर को पकड़ लिया। माता, जब गजराज के पैर को पकड़कर वह नीचे की ओर खींचने लगा, तो गजराज अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ग्राह को बाहर की ओर खींचने लगा। दोनों आपस में एक दूसरे को बाहर अंदर, बाहर अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर खींच रहे हैं। सारे हाथी हथीनी हाथी के बच्चे सब जुट गए गजराज को बाहर निकालने के लिए। लेकिन वह ग्राह जल में था, और जब ग्राह जल में होता है तो वह ज्यादा बलवान हो जाता है, क्योंकि वह जलचर है, जल में रहने वाला है। इसलिए तो कहा जाता है, अपनी अपनी ठौर पे सबको लागे दाव, जल में गाड़ी नाव पर और थल में गाड़ी नाव। अगर यही ग्राह जमीन पर रहते हुए गजराज का पैर पकड़ता न, तो गजराज अपनी सूंड से उठाकर एक पलटी लगाकर अपने पैर से उसे कुचलकर मार सकता था। लेकिन गजराज भी जल में है। माताओं, धीरे 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 पहले तो बच्चे छोड़कर जाने लगे। जिस प्रकार से हमारा बुढ़ापा आता है तो पोते या आजकल के कलयुग के बेटे
माँ और पिताजी को कहाँ छोड़कर जाते हैं? वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं ना, वृद्धाश्रम में। इसलिए तो कहा गया है कि कन्या होने दो। जब पिताजी ऑफिस से या कहीं बाहर से आते हैं ना, तो बेटी भोजन करती रहती है तो भी भोजन छोड़कर उठकर आती है, अरे पिताजी आप आ गए क्या? और माँ अगर टीवी देखती रहेगी तो कहेंगे कहीं रोज ही आवे, कहीं पूछनो रोज ही आवे है तो बोलते हैं ना ऐसे, कहीं पूछना है ना रोज ही आवे है तो। लेकिन बेटी भोजन भी करती रहेगी तो वो उठकर जाकर पूछेगी, अरे पिताजी आप आ गए क्या? लो जल पियो, चाय बनाऊं क्या? माँ कहती है रोज ही आवे, कहीं पूछना आवर आई जाए, पाचा बैठ जाए माँ करने। और बेटा जो होता है ना, वो तो थोड़ा बड़ा होने के बाद में आपने उसे पूरे जीवन भर पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। आप माँ और पिता जो होते हैं वो 5 बेटों को, 7 बेटों को, 10 बेटों को पालने में कमी नहीं रखते, लेकिन वे 10 बेटे एक माँ और पिताजी को पालने में कमी रखना प्रारंभ कर देते हैं। वे माँ और पिताजी 10 बेटों के ऊपर भारी होने लग जाते हैं। हमारे पास इतना है ही नहीं, हम कैसे माँ को पालेंगे? ये कहता है अरे तू पाल, वो कहता है नहीं तू पाल, वो कहता है नहीं तू पाल। और एक दिन ऐसा आता है कि 10 के 10 निर्णय करते हैं कि सबसे अच्छा वृद्धाश्रम में रुपया डोनेट कर देंगे और माता पिताजी को वहां छोड़ कर आ जाएंगे। आप देखो, अपने वृद्धाश्रम में जाओ कभी, बुढ़ी बुढ़ी माताएं जो है ना, वो खून के आंसू रोती है, उनके आंखों से आंसू बहते हैं। वो कहती तो ऐसे है कि अरे महाराज मेरा बेटा जो है ना वो अमेरिका में डॉक्टर है। अरे माताओं, तुम्हारा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है तो फिर तुम्हें यहाँ पर क्यों छोड़ के गया? महाराज मैं उसके ऊपर भारी हो रही थी, मेरा खर्चा उसे नहीं पोसा रहा था। वृद्ध माताओं का क्या खर्चा होता है? अरे वृद्ध माताओं का खर्चा केवल ज़्यादा से ज़्यादा रहा ना तो या तो दवाइयों का, या वो आजकल क्या झंडूबाम का, या कुछ और ज़्यादा रोटी का। अरे घर पर तो 2-3 मेहमान आ जाते तो ही हम उन्हें भोजन करा देते हैं, तो क्या वो बूढ़ी अम्मा आपको इतनी भारी लग रही थी कि एक रोटी उन्हें आप खिला नहीं सकते हो? तो उसी प्रकार से सब उस गजराज को छोड़कर जाने लगे धीरे धीरे। पहले बच्चे छोड़कर गए, फिर हाथी छोड़कर जाने लगे, अब तो धीरे धीरे हथीनियां भी एक एक जा रही है। इसीलिए तो कहा जाता है स्वार्थ रत संसार की यही पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने और दुख में लागे मीत। यह दुनिया जो है ना वो पूर्ण रूप से स्वार्थ से भरी हुई है। जब सुख रहता है ना तो हम उसे नहीं भी जानते तो वो कहेगा अरे भैया अपन वहां मिले थे, अपन तो बचपन के मित्र हैं। और जब दुख आएगा ना तो सगा भाई भी पहचानने के लिए भूल जाता है कि अरे मैं तो इसको जानता ही नहीं। अगर कोई सभा चलती रहेगी और किसी गरीब का नाम आएगा तो सगा भाई भी बैठा रहेगा तो वो नहीं कहेगा कि हाँ वो मेरा भाई है, और कोई पहचान जाएगा कि अरे वो तो आपका भाई है ना, अरे भाई था, अब हमारी बोलचाल नहीं है, कई समय से बोलचाल नहीं है, आप ही दे देना जो देना है, वो मैं नहीं जानने वाला। और सुख रहेगा, कोई मंत्री वगैरह से जान पहचान रहेगी, सुख आया हुआ रहेगा, तो नहीं जानते हुए भी कह देगा अरे वो तो मेरे काका जी के बेटे के जमाई का दोस्त है, मैं उसे सब कुछ कर दूंगा, हमारी तो रोज बात होती है, ये होती है वो होती है, अनाप बातें करेगा। तो सुख रहता है ना तो सब अपने बन जाते, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। और दुख आते ही सगा भाई भी कह देता है इसे तो मैं जानता ही नहीं, कौन है क्या मालूम। इसलिए तो कहा गया है स्वार्थ रत संसार की यही पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने और दुख में लागे मीत। गजराज ने सभी की ओर देखा कि अरे ये सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मेरा साथ कौन देगा। जिस प्रकार से ध्रुव जी ने कहा ना
कि मैया मेरा अपना कौन, अब इस जगत में मेरा अपना कौन है। उसी प्रकार से गजराज ने भी आकाश में बैठकर तमाशा देखने वाले देवताओं को आवाज लगाई, अरे देवताओं तमाशा मत देखो, अब इस जगत में मेरा अपना कौन है, तुम तो मेरे हो, तुम मेरी रक्षा करो। लेकिन माताओं, ये सारे देवता ऐसे नहीं है कि एक आवाज लगाई और आ गए। वो तो एक ही है और वो मेरा कन्हैया है, जिसको हमने हाथ जोड़कर नमस्कार भी कर लिया ना, तो वो अपने आप दौड़कर हमारी ओर आ जाता है कि अरे इसने मुझे हाथ जोड़ा है, नमस्कार किया है, नमन किया है, प्रणाम किया है, मैं इसकी ओर जाऊंगा। केवल एक कन्हैया है ऐसा जिसको हाथ जोड़ लो बस, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। बस रोजाना एक बार ये सवेरे कह दिया करो प्रातः काल। केवल सिर झुका देने से, केवल प्रार्थना करने से कल्याण करने वाले एक ही देवता है, वो है मेरे बांके बिहारी लाल, वृंदावन बिहारी लाल, मेरे द्वारिकाधीश, जिनको हाथ जोड़ लो, नमस्कार कर लो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। उसी समय वो पिघल जाते हैं, उसी समय वो दौड़ कर आ जाते हैं, अरे मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। स्वयं बेचारा गजराज अपनी ताकत आजमा रहा है। अब तो उसे यह तो पता चल ही चुका है कि मेरी हथिनियां चली गई, मेरे हाथी चले गए, मेरे बच्चे चले गए, अब मैं अकेला हूं। अकेला अपनी ताकत लगाकर बाहर की ओर खींच रहा है, ग्राह गजराज को अंदर की ओर खींच रहा है। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई, कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी होके आवाज हरि को लगाई, तो दुखी होके आवाज हरि को लगाई। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। ऐसा नहीं था कि गजराज ने मेरे गोविंद के चरणों में लाख रुपया चढ़ाया और मेरे गोविंद ने कहा, अरे इसने तो मेरे मंदिर में लाख रुपया चढ़ाया, इसलिए मैं उसके पास जाऊं। या ऐसा नहीं है कि गजराज ने मेरे गोविंद के मंदिर के ऊपर स्वर्ण का कलश लगवाया, इसलिए मेरे गोविंद ने कहा कि अरे इसने मेरे मंदिर पे कलश लगाया है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करने जाऊं। ऐसा नहीं है कि इसने मेरे पोशाक बनवाई, इसलिए मैं इसकी रक्षा करने जाऊं। मेरे गोविंद केवल भाव को देखते हैं। गोविंद ये नहीं देखते कि किसने कितना रुपया चढ़ाया है, या किसने सोने का कलश चढ़ाया है, या किसने पोशाक बनवाई है, या किसने हीरे का हार मेरे को पहनाया है। ये मेरे गोविंद नहीं देखते। मेरे गोविंद देखते हैं ना, तो केवल उसका प्यार देखते हैं, उसका प्रेम देखते हैं, उसका भाव देखते हैं, उसका मन देखते हैं और उसका हृदय रूपी समुद्र देखते हैं। यह देखकर मेरे गोविंद आते हैं। और माताओं, जिस प्रकार से परसों की कथा में आपको कहा भी गया था कि जीवन में हमारे साथ कुछ नहीं चलने वाला, हमारे साथ चलेगा तो केवल हमारा कमाया हुआ पुण्य और प्राप्त की हुई विद्या। गजराज को पिछले जन्म में प्राप्त की हुई विद्या का एक स्तोत्र याद आया कि मेरे गोविंद को किस प्रकार से आवाज देनी चाहिए, और उसी आवाज में आज मेरे गजराज मेरे गोविंद को पुकार रहे हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम्
पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यदश्चेदं येने दय्य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। अरे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। अरे गोविंद मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे अपनी शरण में लो, मेरी रक्षा करो। अब कई सुता प्रभु यू कई सुता प्रभु होय न चेता गज डूबत निस्तारा गज डूबत निस्तारा अब कई सुता प्रभु यू कई सुता प्रभु होय न चेता गज डूबत निस्तारा गज डूबत निस्तारा। जय हो। लड़त गजहारा जी लड़त लड़त गजहारा तुक एक सूंड रही जल बाहिर तुक एक सूंड रही जल बाहिर ऋण ऋण करके पुकारा रो के पुकारा यूं कई सुता प्रभु अब कई सुता प्रभु होय न चेता गज डूबत निस्तारा गज डूबत निस्तारा जय हो। समुंदर से जो प्रभु सुख पहुँचा समुद्र से जो प्रभु सुख पहुँचा लक्ष्मी जी पाप दबावे जी लक्ष्मी जी पाप दबावे जी सुनते ही टेर पड़ी कानन में सुनते ही टेर पड़ी कानन में
उठ भय प्रभु विकराला जी, उठ भय प्रभु विकराला जी। अब कई सुता प्रभु, अब कई सुता प्रभु कोयल चेता, गज डूबत निस्तारा जी, गज डूबत निस्तारा जी। सारा जी
होय न चेता गज डूबत निस्तारा जी गज डूबत निस्तारा अब कई सुता प्रभु यूं कई सुता प्रभु होय न चेता गज डूबत निस्तारा जी 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 गज डूबत निस्तारा जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो माताओं, गजराज ने मेरे गोविंद को आवाज लगाई, प्रभु ये समय सोने का नहीं है प्रभु, आपका भक्त गजराज सरोवर में डूबने जा रहा है, उसको उद्धार करो, उसको बाहर लाओ, उसकी रक्षा करो। प्रभु आपका भक्त गजराज आपकी शरण में है, प्रभु उसकी रक्षा करो। ये सोने का समय नहीं है प्रभु जो आप आराम से विश्राम कर रहे हो, आप उठो, जल्दी आओ, नहीं तो आपका भक्त सरोवर में डूब जाएगा। दौड़ पड़े प्रभु, गजराज की आवाज सुनते ही प्रभु दौड़े, मानो प्रभु तैयार खड़े हैं कि मेरा भक्त मुझे आवाज दे और मैं दौड़कर भाग जाऊं। एक बात बताऊं माताओं, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर है ना, सारे मंदिर में हमारे देवता खड़े ही हैं। कहीं पे धनुष लेकर खड़े हैं, तो कहीं पे सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हैं, तो कहीं पे मुरली लेकर खड़े हैं, तो कहीं पे त्रिशूल लेकर खड़े हैं। हर जगह पर हमारे प्रभु खड़े ही रहते हैं, अपने भक्तों के लिए हमेशा खड़े हैं। अगर बैठे हैं ना तो केवल एक ही जगह पर बैठे हैं, वो हमारे अयोध्या में कनक बिहारी भगवान, अयोध्या के अंदर कनक बिहारी भगवान बैठे हुए हैं और श्रीरंग में सोए हुए हैं। केवल ये दो ही जगह ऐसी है जहां पर मेरे प्रभु बैठे हुए हैं और एक तरफ मेरे प्रभु सोए हुए हैं, बाकी सब जगह तो मेरे प्रभु तैयार खड़े हैं। अरे भक्तों, मुझे आवाज लगाओ, मैं दौड़ कर आऊंगा। तुम आवाज तो लगाओ मुझे, बिना आवाज के तो कोई नहीं आने वाला। तुम जब मुझे बुलाओगे तो मैं चल कर आऊंगा। अब बुलाने का तो काम आपका है ना। अगर हम हमारे गोविंद को आवाज ही नहीं लगाएंगे तो मेरा गोविंद हमारी बात क्यों सुनेगा। हमें दुख रहता है तब तो हम खूब आप कह रहे वारे वाह गोविंद, कितनी बड़ी कृपा तुमने हम पर की है कि आज हम आराम से जी रहे, हमें दो वक्त का भोजन आराम से प्राप्त हो रहा है। गोविंद तुझे बहुत बहुत धन्यवाद हो। ऐसा कभी हमने सुख में कहा है क्या? सुख रहता है तब तो हम गोविंद को याद ही नहीं करते, लेकिन दुख आता है तो वारे वाह गोविंद, क्या किया हमारे साथ, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया। अरे माताओं, आपने गोविंद का कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही गोविंद ने आपके ऊपर दुख डाला है। आपके जीवन में किए हुए कर्मों का फल जो रहता है ना, प्रारब्ध जो होता है ना,
वो हमें दुख के रूप में मिलता है। जैसा कर्म करेंगे ना वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। प्रभु दौड़े, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। ऐसे भुजा दिखाते आ रहे हैं प्रभु। बस गजराज बस, मैं आ रहा हूं। गरुड़ पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन प्रभु को लगा अरे गरुड़ धीरे 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 उड़ रहा है, जब तक मेरा भक्त डूब नहीं जाए, मेरा गजराज नहीं डूब जाए। इसलिए गरुड़ को छोड़कर छलांग लगाते जा रहे हैं। अरे गजराज आ रहा हूं। गजराज को भी हर्ष होने लगा कि अरे वाह, मेरे गजराज, मेरे प्रभु, मेरे गोविंद आ रहे हैं। ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आ रहे हैं। बड़ा हर्ष हुआ। लेकिन अचानक से एक मन में विचार आया, और वह विचार था कि अरे, मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति मेरे नारायण को मैंने बुला तो लिया, लेकिन उन्हें देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं उनको क्या दूंगा? मैं उनके चरणों में क्या समर्पित करूंगा? मैंने इतने बड़े ब्रह्मांड नायक को बुलाया है, लेकिन मैं उन्हें दूंगा क्या? एक पत्ता भी मेरे पास नहीं है कि मैं गोविंद को दे दूं। और यह बात सीधी मेरे लक्ष्मी मैया को प्राप्त हुई। लक्ष्मी मैया को आभास हुआ कि अरे, मेरा पुत्र, मेरा गजराज अपने प्रभु को चढ़ाने के लिए कुछ आशा कर रहा है कि मैं मेरे प्रभु के चरणों में क्या चढ़ाऊं। और उसी समय कहा जाता है संतों के माध्यम से कि लक्ष्मी मैया के हाथ में जो कमल का पुष्प था ना, वही पुष्प लक्ष्मी मैया ने अपने हाथ से नीचे की ओर डाल दिया, सरोवर में डाल दिया। सरोवर में डालते ही गजराज की सूंड उस कमल के पुष्प से टकराई। उक्षिप्य सांबुजकरम गिरमाह कुत्सा नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। उस कमल के पुष्प से टकराते ही गजराज ने उस पुष्प को उठा लिया। पुष्प को उठाकर मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित करता है। माताओं, अगर आप मेरे गोविंद के चरणों में एक पुष्प भी समर्पित भाव से करते हो ना, तो मेरे कन्हैया उसे भी सस्नेह स्वीकार कर लेते हैं। मेरे कन्हैया कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, वही सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरा पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से बस एक पुष्प भी दे डाले तो मुझे स्वीकार है। और माताओं, सच बात कहूं ना तो जीवन में भाव की ही महिमा सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी महिमा जो है वो भाव की है। आज अपने बीच में इतने भाई बंधु बैठे हैं, तो काफी जने इनमें से व्यापारी भी होंगे। अधिकतर इनमें से व्यापारी है जो व्यापार करते हैं। आप भाव की महिमा बहुत जल्दी समझने वाले हो, क्योंकि आपके व्यापार में भाव ही तो चलता है। सबसे ज्यादा भाव चलता है ना। एक साधारण उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। किसी का घी का व्यापार है, किसी का तेल का व्यापार है, किसी के पंचमेवा का व्यापार है, अलग अलग व्यापार है। किसी व्यापारी ने एक घी का पीपा 3500 रुपए में लिया। 3500 रुपए में मान के चलते हैं कि भाई 3500 रुपए में आपने एक घी का पीपा खरीदा है। वैसे आपने 1000 पीपों का स्टॉक ले लिया। कितने रुपए से लिया? 3500 रुपए से।
भाव की क्या महिमा है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हाँ, 3500 रुपए में आपने लिया, अब उसी के 1 घंटे बाद उस घी के पीपे का भाव हो गया 4500 रुपए। तो वहां पर क्या बढ़ा? क्या बढ़ा वहां पर? भाव बढ़ा या घी का पीपा बड़ा होकर घी बढ़ गया? भाव बढ़ा ना। तो आप कितने प्रसन्न होते, अरे वाह भाव बढ़ गया यहां पर तो। और वही घी का पीपा जो 3500 में आ रहा है वो सीधा अगर 1000 रुपए पे आ जाए तो क्या घटा वहां पर? भाव घटा ना। तो आपको कितना दुख होता है कि अरे भाव घट गया। तो उसी प्रकार से मेरे भगवान के चरणों में भी अपने भाव को बढ़ाते रहो, भाव को कम मत करो। भाव को जितना हो सके ना 5000, 10,000, लाख, करोड़, अनंत गुना बढ़ाते ही रहो, क्योंकि उसमें कोई आपका रुपया नहीं लगने वाला है, केवल भाव बढ़ने वाला है। जितना बढ़ा सकते हो उतना भाव को बढ़ाते रहो। मेरे गोविंद कहते हैं, जो मुझ में भाव रख लेते मेरी ही शरण, उनके और मेरे हृदय का रहता एक तार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का पूर्ण मुझ पर भार है। भाव वाले भक्त का पूर्ण मुझ पर भाव है। मुझे भाव की जंजीर से बांध देते हैं, और जब मेरा भक्त मुझे भाव की जंजीर से बांध देता है ना, तो फिर मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे इस भूमि पर अवतार लेकर आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। इसलिए आज यहाँ पर जितनी भी माताएं हैं, जितने भी भाई बंधु हैं ना, अपने भाव को मेरे कन्हैया से जोड़ लो, मेरे कन्हैया को भाव की जंजीर से बांध दो, क्योंकि आज हमारे कन्हैया को भी इस पृथ्वी पर लाना है, उनका अवतार करना है। इसलिए जितना हो सके उतने भाव को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, कम मत करना। 1 रुपया भी भाव कम नहीं होना चाहिए। और भाव बढ़ रहा है तो भले ही अरबों रुपए बढ़ने दो, खरबों रुपए बढ़ने दो, अनंत गुना बढ़ने दो, पर भाव को आज जितना हो सके उतना बढ़ाओ, क्योंकि भाव की जंजीर में जब मुझे बांध लेते हैं ना, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। मेरे कन्हैया स्वयं कह रहे हैं कि अगर मेरे भक्त ने मुझे भाव से बांध दिया तो मैं इस भूमि पर अवतार लेकर ही रहता हूं। तो आज क्या है? आज मेरे कन्हैया का प्रागट्योत्सव है ना, नंदोत्सव भी तो आज ही है ना। तो अगर हमारे कन्हैया को बुलाना है तो भाव की जंजीर से बांधना ही पड़ेगा ना। इसलिए आज भाव से कन्हैया की कथा का अमृत पान करते रहो। मेरे कन्हैया ने, गोविंद ने गजराज को उठाकर बाहर लाया, अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का मस्तक छेदन करवाया। ग्राह का मस्तक छेदन करने पर राजा परीक्षित जी महाराज ने जिज्ञासा की, गुरुदेव प्रभु आए तो गजराज की पुकार पर थे, और उद्धार पहले ग्राह का कैसे हो गया? पुकार तो बुलाया तो गजराज ने था, पर उद्धार ग्राह का क्यों हुआ? गजराज को प्राप्त करना था, गजराज को तो छोड़ दिया और ग्राह को मोक्ष दे दिया। ये क्या हुआ प्रभु? तो राजा मेरे सुखदेव जी महाराज वर्णन कहते हुए कहते हैं, राजन इसीलिए तो कहा जाता है दासानुदास। मेरे गोविंद भी कहते हैं कि मेरे भक्त का भी जो भक्त बन जाता है ना, मैं उसे पहले मेरे अपने पास लेता हूं। इसलिए अगर मेरे गोविंद को प्राप्त करना है तो पहले अपना गुरु बनाना अत्याधिक आवश्यक होता है। गुरु बनाने के बाद ही हमें अपने गोविंद की प्राप्ति हो सकती है। ग्राह का उद्धार पहले इसलिए हुआ कि ग्राह ने गजराज जैसे भक्त का पैर पकड़ लिया था, तो मेरे गोविंद ने अपने भक्त से भी पहले उसके भक्त को उद्धार कर दिया, उसके भक्त को मोक्ष प्रदान कर दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन यह कथा तो चौथे मनवंतर की थी। 5वें मनवंतर का नाम है रैवत। 6ठे मनवंतर का नाम आता है चाक्षुष मनवंतर।
चाक्षुष मनवंतर में राजन समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन की बात सुनते राजा परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु ये क्या कह रहे हो, समुद्र को मंथना पड़ा? ऐसी क्या बात हुई कि समुद्र को मंथने जैसी जरूरत पड़ गई? तो कहा, राजन एक बार श्री दुर्वासा जी महाराज वैकुंठ धाम गए। वैकुंठ धाम में जाकर मेरे नारायण का दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं। दर्शन करके जब दुर्वासा जी महाराज पुनः लौटते हैं तो मेरे नारायण ने अपनी पुष्प की माला दुर्वासा जी के गले में डाल दी, सम्मान किया। अब जब दुर्वासा जी महाराज लौट रहे थे उसी समय देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आ रहा था। दुर्वासा जी ने देखा, अरे वाह, देवराज इंद्र आ रहे हैं, मैं उनका सम्मान कर देता हूं। अब दुर्वासा जी महाराज ने अपने पुष्प की माला ली और इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र को क्या चाहिए था कि वो उस माला को पहने रखे, लेकिन इंद्र ने क्या किया, अपनी माला उतारी और ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। ऐरावत हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड से उस माला को उठाया और गिराकर अपने पैरों से कुचल दिया। यह दृश्य देखते ही दुर्वासा जी महाराज बड़े क्रोधित हुए। अरे वाह इंद्र, तुझे अपनी संपत्ति पर इतना अभिमान है कि तू मेरे नारायण की दी हुई प्रसाद रूपी माला का अपमान करता है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी स्वर्ग की संपत्ति समुद्र में चली जाए। अब तो सारे देवता घबराने लग गए। स्वर्ग की सारी संपत्ति समुद्र में चली गई। स्वर्ग की जब सारी संपत्ति समुद्र में चली गई तो सारे देवता बड़े उदास हुए। मेरे गोविंद ने कहा, क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो? तो कहा, महाराज हमारी स्वर्ग की संपत्ति जो है वह समुद्र में चली गई है। तो मेरे गोविंद ने कहा, अगर आप सुखी होना चाहते हो तो हमें समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। समुद्र का मंथन करना अत्यधिक आवश्यक रहेगा। इस बात को सुनकर सभी देवताओं ने कहा, महाराज प्रभु हम समुद्र मंथन कैसे करेंगे, मथानी कहां से लाएंगे, रई कहां से लाएंगे? तो कहा, देखो रई तो हम मंदराचल पर्वत को बना देंगे और मथानी जो मंथने के लिए रस्सी आती है वो हम वासुकी नाग को बना देंगे। कहा, महाराज जी ठीक है। तो प्रभु अब हमें क्या करना पड़ेगा? तुम ऐसे करो, मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र के बीच में लाकर रख दो। अब 33 करोड़ देवी देवता एक भी मंदराचल पर्वत को हिला भी नहीं पाया, वापस दुखी होकर बैठ गए। मेरे गोविंद ने कहा, अरे भैया क्या बात है? प्रभु हमसे उठा नहीं। अरे भैया असुरों की सहायता ले लो। कहा, महाराज असुरों के पास जाएंगे तो वो हमें मार डालेंगे। कहा, नहीं मारेंगे, तुम जाओ असुरों को बताओ कि हमें क्या करना है। असुरों के पास जैसे गए सारे असुर कहते, मारो 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 मारो, देवता आ गए, मारो मारो। राजा बलि ने कहा, चुप, अभी देवता हमसे युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। अभी देवता किसी न किसी सहायता के लिए हमारे पास आए हैं, क्योंकि अगर इन देवताओं के हाथ में कोई अस्त्र रहता, कोई शस्त्र रहता तो हम मान सकते थे कि ये युद्ध करने आए हैं, लेकिन ये सब खाली हाथ आए हैं। इसलिए हमें इनसे बैठकर बात करनी चाहिए। देवताओं में और असुरों में मिलन हुआ, आपस में चर्चा हुई, कहा हम स्वीकार है। अब सारे देवता और दैत्य मिल गए, फिर भी मंदराचल पर्वत को हिला भी नहीं पाए। उठाना तो बहुत दूर की बात, हिला भी नहीं पाए। अब उदास हो गए। मेरे गोविंद ने कहा, अरे भैया क्या बात है, क्या बात है, क्यों दुखी होते हो? कहा, प्रभु हमारे से मंदराचल पर्वत उठता ही नहीं, हिलता ही नहीं। भगवान ने कहा, अरे भैया जो काम तुमसे नहीं होता है
वो काम एक बार तुम मेरे से आकर कहो तो सही। मेरे गोविंद यही बात हम सब कलयुग के वासियों को भी कहना चाहते हैं कि अरे भैया, जो काम आपसे नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे चरणों में एक अर्जी तो लाकर रख सकते हो ना कि प्रभु आप इस काम को करो। मेरे गोविंद कहते हैं तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे। अरे भैया, तुमसे तुम्हारे उलझे हुए धंधे अगर नहीं सुलझ रहे हैं तो तुम भगवान के चरणों में एक अर्जी तो लगाओ, भगवान तुम्हारे इंसाफ करेगा। तो क्या होगा? सबने कहा महाराज प्रभु अब क्या होगा? तो कहा प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका वो तेरा भगवान करेगा, जो तू न कर सका वो तेरा भगवान करेगा। अरे भैया, जो हम नहीं कर सकते हैं ना वो हमारा भगवान करेगा, लेकिन कब करेगा? जब हम मेरे गोविंद के चरणों में एक अर्जी लगाएंगे, प्रभु ये काम हमसे नहीं हो रहा है, अब तो इस काम को आप ही पार लगाओ, तब करेंगे। बिना बोले हुए तो कोई कुछ नहीं करने वाला, बिना आवाज दिए कोई आपके पास आने वाला नहीं। जिस मंदराचल पर्वत को सारे देवता और सारे दैत्य मिलकर हिला भी नहीं सके, उस मंदराचल को मेरे कन्हैया ने जिस प्रकार से एक बालक बॉल को उठा लेता है, खेलता है, उसी प्रकार से मेरे कन्हैया ने अपने बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाया और समुद्र के बीच में लाकर रख दिया। प्रेम से बोली श्री राधे। समुद्र के बीच में रखते ही वह मंदराचल पर्वत तो नीचे की ओर जाने लग गया, समुद्र में डूबने लग गया। उसी समय मेरे कन्हैया ने कच्छप नारायण का अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। और कच्छप का रूप धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। इसीलिए तो कहा जाता है कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझ सा जलवा अगर कोई नहीं, हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निदान तुझ सा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। मनमोहन तेरी सानी का, दुनिया में दिलावर कोई नहीं। मनमोहन तेरी सानी का, दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी स्वामी, उसको खोज खबर डर कोई नहीं। तू सबके अंतर अंदर बाहर है, तुझसे बाहर कोई नहीं प्रभु, तुझसे बाहर कोई नहीं। तू सबके अंदर है, तू सबके अंदर है, तू सबके बाहर है, लेकिन तेरे बाहर कोई नहीं है प्रभु, तुम्हारे बाहर कोई नहीं है। अब मेरे गोविंद ने पहले ही देवताओं को समझा दिया था कि तुम सबसे पहले वासुकी नाग का मुख पकड़ना, क्योंकि अगर तुम मुख पकड़ोगे तो सारे दैत्य कहेंगे नहीं 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 नहीं, तुम्हारी यहां पर कोई ना कोई चाल हो सकती है, मुख तो हम पकड़ेंगे। देवता कहते नहीं नहीं भैया मुख तो हम पकड़ेंगे, दैत्य कहते नहीं। देवताओं ने मन में विचार किया अगर मैं बार बार कहूंगा कि हम पकड़ेंगे और इन्होंने छोड़ दिया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए देवताओं ने कहा हाँ भैया लो आप पकड़ो, हम पूंछ पकड़ लेते हैं। अब माताओं, जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंथन प्रारंभ होते ही सबसे पहले हलाहल नाम का कालकूट नामक विष निकला। विष निकलते तो अरे नारायण, अरे प्रभु प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। पृथ्वी कालकूट नामक विष से जलने लग गई। मेरे गोविंद ने कहा भैया ये विष पीने का काम मेरा नहीं है, अगर विष पीना है ना तो भोले बाबा को याद करो, वो भोले हैं। माताओं एक बात कहता हूं कि दुनिया ने जिस चीज को त्यागा है ना, भोले बाबा ने उसी चीज को अपना लिया है। देखो दुनिया ने सांप को त्यागा, भोले बाबा ने सांप को धारण किया। दुनिया ने बिच्छू को त्यागा, भोले बाबा ने अपने कानों में धारण किया। दुनिया ने ये कांतर को त्यागा, भोले बाबा ने स्वीकार किया। दुनिया ने भांग को त्यागा, भोले बाबा ने। दुनिया ने धतूरे को त्यागा, भोले बाबा ने। दुनिया ने आंख को त्यागा, भोले बाबा ने स्वीकार किया। हर चीज को भोले बाबा ने, दुनिया ने विष को छोड़ा, भोले बाबा ने स्वीकार किया।
अर्थात हमारे भोले बाबा दुनिया पर कोई आँच नहीं आने देना चाहते। वो कहते हैं कि आज मुझ पर आ जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे भक्तों पर आनी नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे महाकाल से निराला कोई नहीं है, हमारे भोले बाबा से निराला कोई नहीं है। तो आज हम महाकाल की शरण में आए हुए हैं, तो एक बार हमारे महाकाल से कहते हैं, हे कालों के काल, हे महाकाल, आप हमारे ऊपर आए हुए इस अंधकारमय विष को पान कीजिए और इस प्रजा पर आपके भक्तों का कल्याण कीजिए। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब तो मुझको बचाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, अब तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला, महाकाल से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, हर शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा जलवा दिखाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा जलवा दिखाने कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला, मंडलनाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव। तूने जग का कष्ट मिटाया,
स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला। अब तो मुझको बचाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, महाकाल से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की, बोलो महाकाल महाकालेश्वर की जय हो। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी बोलेंगे हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले